गुड मॉर्निंग क्लास। तो क्लास आज हम बात करेंगे एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट। मतलब कि डिफरेंट जलवायु में रहने वाले, अलग अलग जलवायु में रहने वाले पशुओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि पूरे संसार में अलग अलग तरीके की क्लाइमेट होती है। मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब जलवायु होती है। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडे एरियाओं में रहना पसंद होता है, तो कुछ जो होते हैं वो गर्म एरियाओं में रहते हैं। जैसे कि बच्चों, अब हमारे यहाँ पे सर्दियां पड़नी शुरू होने वाली है, तो हमारे यहाँ के जो पक्षी हैं वो यहाँ से उड़कर गर्म प्रदेशों में जाना शुरू कर देंगे। मतलब कि वो यहाँ से सरवाइव करना शुरू कर देंगे। ऐसे पक्षियों को माइग्रेटरी कहा जाता है और इसे माइग्रेशन कहा जाता है, जो अपने रहने वाली जगहों को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अब बात करते हैं एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन द पोलर रीजन। तो पोलर रीजन का मतलब हो गया वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है। तो वो एरिया कौन सा है? नॉर्थ और साउथ पोल। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल में कौन आता है? कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे या फिर ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड या फिर अलास्का इन यूएसए। ये सभी कैसे होते हैं? साइबेरियन और रशिया, मतलब साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, मतलब रूस का साइबेरियन रीजन। ये सभी पोलर रीजन है। तो इधर के जो भी एनिमल्स होंगे वो सभी कैसे होंगे? जो ठंडे प्रदेश में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन, सील, व्हेल, आर्कटिक फोर्स। ये सभी कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? जहां पर बहुत ज्यादा आइस होगी। तो ये बिना आइस के नहीं रह पाते। यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा कम से भी कम पूरी साल में सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पे पड़ती है। तो आर्कटिक का 3/4 जो है, मतलब कि एरिया, वो सर्दियों से ही भरा हुआ रहता है। यहाँ हमेशा सर्दियां ही पड़ती हैं। यहाँ पर ना ही तो स्प्रिंग आती है ना ही ऑटम आती है। यहाँ पर हमेशा क्या रहता है? समर रहता है। कम से भी कम लास्ट अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ। समर सिर्फ इसमें आधे महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए ज्यादा ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं। वरना यहाँ पे क्या रहती है? हमेशा सर्दी रहती है। उसके साथ साथ में इस तरीके के प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर कौन रहते हैं? व्हाइट पोलर्स, मतलब कि सफेद भालू रहते हैं, जो सिर्फ ठंडी जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं। और इनकी बॉडी पर क्या होती है? सबसे ज्यादा फर पाए जाते हैं, जो इनके शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। और इनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, जिससे कि ये बर्फ पर इजिली चल पाते हैं। और ये कभी भी बर्फ में डूबते नहीं, क्योंकि ये अच्छे से स्विमिंग भी कर सकते हैं। इनमें क्या होते हैं? इनका जो सेंस स्मेल होता है वो भी बहुत छोटा सा होता है, कुछ ही दूरी तक ये चीजों को सूंघ पाते हैं। जबकि ये मरी हुई एक व्हेल को बहुत दूर तक, मतलब 32 किलोमीटर तक भी सूंघ सकते हैं। उसके बाद में आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये उन पर है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया या फिर रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है? ह्यूमिडिटी, मतलब थोड़ी उमस होती है। और लगातार यहाँ पर बारिश पड़ती रहती है। और यहाँ पर क्या होता है? बारिश पड़ती है और जब बारिश बंद हो जाती है तो एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पर प्लांट और एनिमल भी अलग अलग वेराइटी के पाए जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा एनिमल कौन से पाए जाते हैं? मंकी, एप्स, गोरिल्ला, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट। और ये सभी क्या रहते हैं? इन्हीं कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि गोरिल्ला और जो मंकी वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं? पेड़ों पर रहते हैं, और बाकी सब जानवर नीचे रहते हैं। और ये यहीं से ही अपनी क्या ले लेते हैं? फूड नीड्स को भी कंप्लीट करते रहते हैं। और इसी तरह से इनमें क्या होते हैं? इनके पैर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गद्देदार होते हैं, चीजों को पकड़ने में इजीली समर्थ होते हैं इनमें। उसके बाद में इनका एक जो पूंछ होती है वो भी इनके हाथ पैरों की तरह काम करती है, इन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने में मदद करती है। सबसे टफ कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर जो भी बर्ड्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी चोंच थोड़ी लंबी होती है, जैसे कि टाकून। तो ये ऐसा बर्ड होता है जो सभी चीजों को खा सकता है, और इससे इसकी चोंच जो होती है वो सपोर्ट भी करती है। और इसकी स्किन जो होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है, सेंसिटिव होती है, और ये अलग अलग कलरों में भी पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वहां पर रह कैसे पाते हैं? ये पेड़ों पर रहते हैं। इनकी जो स्ट्रॉन्ग होती है टेल, मतलब लॉन्ग स्ट्रॉन्ग टेल होती हैं,
ये लार्ज, इनकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है, ब्राइट कलर की होती है, इनकी वॉइस बहुत लाउड होती है, ये चीजों को बहुत छोटी सी हार्ट पे भी सुन लेते हैं। इनकी जो आंखों की रोशनी होती है वो भी बहुत दूर तक जाती है, इनकी स्किन बहुत मोटी होती है और ये इनके अंदर एबिलिटी होती है कि इजिली वहां पर रह जाए। और मोस्टली ये क्या खाते हैं, फलों को खाते हैं। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो मैसेज में पूछ सकता है।